अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं पैनल फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ, जो मैं आपके सामने पहन कर खड़ी हुई हूँ। किस तरह से आप ये आसानी से घर पे रहते हुए बना सकते हैं। बहुत सी मेरी बहनें कह रही थी कि ऊपर से जो पैनल जॉइंट होते हैं शोल्डर से, वो वाली फ़्रॉक बताएं, तो वो बता रही हूँ आपको। मैंने सबसे पहले फैब्रिक की लेंथ ले ली है और इसको मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। ये मैं बता दूँ कि आपको कि जो फैब्रिक है ना, मेरे पूरे सूट का था। इसको मैंने फ़्रॉक बनाई और एक छोटी फ़्रॉक का भी इसमें से पीस निकल गया है। यहाँ से अब हम इसकी डबल फ़ोल्ड करके रखने के बाद हम इसकी लेंथ 48 रखी है हमने। इसके बाद हम इसकी लेंथ में से मतलब पैनल कट कर लेंगे। 2 इंच की ऊपर से मैं लंबाई ले रही हूँ इस साइड से, और 2 ही इंच की उस साइड से, और 12 इंच के नीचे से चौड़ाई है, मतलब पैनल की जो चौड़ाई है। यहाँ से 2 इंच के बाद जो ये है मेरा हाथ जहाँ है उसके साथ ही पैनल की चौड़ाई है। और ये अब मैं पूरी वहाँ तक ले गई हूँ। मतलब एक हमने बिल्कुल आड़ी सी एक लाइन डाल लेनी है, तिरछी वाली, बिल्कुल इस तरह से पेन से बना लीजिए आप। और या तो चाहें तो आप कपड़े को फोल्ड करके प्रेस करके बना सकते हैं। इस तरह से ऊपर से भी 2 इंच है और इधर से भी 2 इंच था दोनों साइड से। और नीचे जो है इसकी घेर जो है ना पैनल की 12 इंच की है। ये अभी आपको देखने में नज़र आ जाएगी। इस तरह से मैं इसके पैनल कट कर लूँगी। इसमें से मैं इस फ्रॉक में तकरीबन 6 पैनल लगा रही हूँ। 3 एक साइड, 3 दूसरी साइड, बीच का एक पैनल जो 7.5 इंच का होगा। अब ये 12 इंच की इसकी पैनल की ये चौड़ाई है नीचे वाली, जिसको मैं अब गोलाई से थोड़ा सा शेप दे रही हूँ। लेकिन ये फिर भी बढ़ कर निकलते हैं, तो वो आपने बाद में कटिंग कर लेना है। इस तरह से आपने रख के पैनल कट कर लिया। अब हमने 7.5 इंच की एक चौड़ाई लेनी है और लंबाई वही 48 इंचेस हमने लेनी है। ये बीच का पैनल होगा हमारा। और ये लार्ज फ्रॉक का बता रही हूँ मैं। और ये देख लीजिए 48 इंचेस है, और लूजिंग में होती है तो कोई भी पहन सकता है इसको। एक्सेल में भी आ सकता है, जो भी चाहे, मीडियम में भी। तो लूजिंग में रहता है ये, तो इसलिए अच्छा स्टाइल लगता है इसका। इस तरह से मैंने बीच का फैब्रिक निकाल लिया पैनल के लिए, बीच वाले का। और इस तरह से ही हमने कटिंग कर लेना, और बैक साइड वाले का भी हम इसी तरह से कटिंग करके रख लेंगे। अब ये वाले तमाम पैनल जो है ना, ये इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो बैक साइड में मैं बिल्कुल प्लेन जोड़ रही हूँ और फ्रंट में मैं लेस अटैच करूँगी। लेस अटैच करके किस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं घर पे, वो अभी आपको बताऊँगी। आपने ये वीडियो पूरी लास्ट तक देख लेनी है, जिसमें आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। और इस तरह से हमने आड़े आड़े यानी कि तिरछी साइड रखते जाना है। सबसे पहले मैंने बीच के पैनल पे लगा ली थी लेस, उल्टी रख के जॉइंट कर ली थी। इसको अब मैं सीधा मोड़ के पैनल जॉइंट कर रही हूँ। पैनल की तिरछी साइड है जो मैं बीच के पैनल के साथ जॉइंट कर रही हूँ। जो मतलब जो बीच में आएगा उसमें मैंने पोटली बटन अटैच किए हैं, और वो मैं भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने बनाया है। इस तरह से देखिए लेस लगा के हम अटैच करते जाएंगे, बहुत आसान रहेगा। यहाँ से मैं 4 इंच की दूरी पर एक लेंथ ले रही हूँ, यानी कि ये मैंने नेक बनाना है। यहाँ से 4 इंच का, ज़्यादा बड़ा नहीं, 4-4.5 इंच का बना सकते हैं आप। और इसमें आगे से मैं कट डाल लूँगी पूरा, जिसमें मैं पोटली बटन्स जो होते हैं वो अटैच कर दूँगी खुद बनाकर घर पे। तो अभी ये मैं पैनल जोड़ रही हूँ। अब मैं आपको वापस वही बताती हूँ कि पैनल कैसे जोड़े जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से आपने इस तरह से रख लेना है। बीच के पैनल पे तो मैंने पहले लेस लगा ली थी, लेकिन आपने दूसरे पैनल्स में साइड लेस ऐसे ही अटैच करते जाना है सीधा रखते हुए। अब ये देख लीजिए, अभी आपने ये वाला देख लेना है। इसके बाद मैं आपको दूसरा पैनल जॉइंट करना बताती हूँ, वो किस तरह से होगा, वो भी बहुत ईजी है। इस तरह से देख लीजिए, ये हम पैनल जॉइंट कर रहे हैं, मतलब साइड पैनल जॉइंट कर रहे हैं हम। दोनों साइड इसी तरह से जॉइंट करते जाएंगे और इस तरह से हमारा घेर बनता जाएगा। काफ़ी बड़ा फ्लेयर है इसका, आपने देखा होगा। ये देखिए, अब ये मैं साइड पैनल जॉइंट कर रही हूँ। इस तरह से सारे जॉइंट करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ गया है हमारी इस फ्रॉक का। घेर देख लीजिए आपके सामने है कितना बड़ा है। जो टेढ़े मेढ़े पीसेस निकल रहे हैं उनको कट करके निकाल लेंगे, हम अपना साफ घेर बना लेंगे। और इस तरह से बैक साइड रखते हुए हम इसके आर्म होल की कटिंग वगैरह कर लेंगे। आप अपनी मेजरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल पे है शर्ट की कटिंग और नेक कटिंग, वो सब आप देख सकते हैं। और इस तरह से 8 इंच पर मैं इसका आर्म होल बनाऊंगी। वो सब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको फ्रॉक बनाना बताऊँ। ये मैंने नेक बना लिया था इसका, और इसके बाद ये मैंने पैनल पे पोटली बटन ज्वाइंट कर लिए हैं, पैनल अलग ज्वाइंट कर लिए हैं, मैंने सब बना लिया है। नेक पे सिंपल पट्टी और एब लगा लूँगी। बिल्कुल राउंड नेक है फ्रंट और बैक का, वो कोई बताने की बात नहीं थी, वो सब आपको आता होगा। नहीं आता तो मेरे इस चैनल पर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब शोल्डर ज्वाइंट करूँगी। यहाँ से मैं दोनों फ्रंट और बैक पल्ले के दोनों के मैं शोल्डर ज्वाइंट कर लूँगी इस तरह से रखते हुए। और
आसान, बिल्कुल आसान फ्रॉक बन के सामने आ जाएगा हमारा। अभी आपने देखा ही होगा कितना खूबसूरत सा इसका लुक आया है, हसीन सा। अगर हम ब्रांडेड लेने जाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से देखिए, ये आर्म होल है, इधर से हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है और स्लीव्स जोड़ लेनी है। स्लीव्स भी मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरह से इसकी कटिंग होंगी। और यहाँ से साइड की सिलाई कर लेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। साइड की सिलाई तो बहुत ही ईजी है, वो मैंने आपको अभी नहीं बताई। अब ये मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा डबल फोल्ड करके रख लिया है, जिसमें से एक बालिश की मैं लेंथ ले रही हूँ। थोड़ा सा इससे और बड़ा कर लूँगी कि एक बालिश का जो होता है मतलब चौड़ाई सही रहती है हमारी स्लीव्स के लिए। ये तकरीबन 8-9 इंच की हो जाती है, 8 इंच की चौड़ाई रहती है। और आगे से ना मतलब आपने जितना भी इसको टाइट रखना है रख सकते हैं। बटन वाली बनाऊंगी मैं, तो इसलिए अभी तो मैं ऐसे काट रही हूँ रफली। इसके बाद फिर मैंने आगे लेस लगानी होगी, जहाँ से मेरी डिज़ाइनिंग इसकी शुरू होगी। मतलब इसकी लेंथ कम है, उसको मैंने लंबा करने के लिए काफ़ी 3 पीसेस लेस के अटैच किए हैं। ये मैं स्लीव्स की गोलाई कट कर रही हूँ जो आपके सामने है। इस तरह से हम इसके स्लीव्स की गोलाई कट करने के बाद एक सेंटर का टक लगा लेंगे। और इसके बाद जी यहाँ से हमने, देख लीजिए स्लीव्स कम लग रही है ना लंबाई में आपको, तो इसकी हमने आगे से भी कटिंग कर लेनी है यहाँ से। और इसको मैं पीसेस जॉइंट करूँगी लेस के साथ। तो वो अभी आपने देखना है किस तरह बनाऊँगी मैं इसको, लंबा करूँगी तो वो भी बहुत एक अच्छा प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा हमारा। और अब मैं स्लीव्स को बीच में से अलग कर रही हूँ, जो कपड़ा मेरा जॉइंट ही है इसको अलग करके निकाल लूँगी। बहुत आसान और प्यारा सा हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन भी बन जाएगा। ये देखिए इस तरह के जो पीसेस है ना ये मैंने ले लिए, और ये लेसेस के पीसेस मैंने 3-3 कट करके रख लिए थे। और ये जो है ना अभी मैंने आगे के हिस्से में लगाने के लिए पट्टियाँ बनाऊंगी। 2.5 इंच की पट्टियाँ ले रही हूँ मैं। चौड़ाई इनकी 2.5 इंच है, बाकी इसकी लंबाई जो हमारे हाथ पे आने वाली है ना चौड़ाई उतनी ही होगी। कि जैसे अब देखिए मैंने उल्टी रख के लेस लगा ली थी, अब इस तरह से अब मैं इसको सीधा रखते हुए लगाऊंगी। सेम वैसे ही जैसे हमने पैनल बनाए थे इसी तरह से मैं इसको लगाती जाऊंगी। मुझे यही डिज़ाइन अच्छा लगा क्योंकि पैनल में भी इसी तरह से आ रही है लेस, इसीलिए मैंने स्लीव्स में भी यही डिज़ाइन दे दिया है। आप चाहें तो स्लीव्स में पोटली बटन वगैरह भी साइड पे अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा नहीं कुछ किया है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो भी कर लूँगी। इसके बाद देख लीजिए इस तरह से हमने सिंपल पट्टियाँ जोड़ती जानी हैं। इस तरह से हमारी स्लीव्स काफ़ी लंबी हो जाएंगी 23 इंच की। ये देखें, अब हम दूसरी लेस लगा के अटैच कर रहे हैं। इसी तरह से हम करते जाएंगे। ये दूसरी पट्टी मैंने नीचे रख ली है, वही मैंने आपको बताया 2.5 इंच की। ये आगे वाली मैंने 3 इंच की ली है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोड़ने का सिस्टम भी होगा। एक पीछे से भी मुड़ेगी और एक आगे से भी, जो हमारा मतलब कलाई पे आता है हिस्सा वो वाला। इस तरह से ये वाली लेस जो है ये मैं लगाऊंगी आगे में, मतलब जो पैनल में मैंने लगाई थी वो वाली। तो इस तरह रखते हुए हमने पट्टी रखते हुए लेस को इस तरह से अटैच कर लेना है। पट्टी के ऊपर से हम सिलाई लगाते जाएंगे क्योंकि ये पट्टी हमारी मोड़ी जाएगी बैक साइड पे। आप तुरपाई करेंगे या आप हाथ से जैसा भी सिलें तो ऐसे। और इसके बाद स्लीव्स हमारी बनने के बाद यूँ आ गई। आप इधर चाहें तो सिलाई का लगा सकते हैं या फिर आप इधर बटन अटैच करना चाहें तो वैसे भी सी सकते हैं। इस तरह से प्यारा सा हमारे स्लीव्स का लुक आ गया। मैंने बटन के लिए बनाई क्योंकि नमाज के लिए स्लीव्स ऊपर करनी होती हैं, इसलिए मैं बटन वाली बनाऊँगी। और इसके बाद देख लीजिए ये कितनी हसीन फ्रॉक बन के आ गई है। लाइक कीजिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा, मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मुझे। आपको इस प्यारी सी डिज़ाइनिंग इस चैनल पर मिलती रहेगी। ये देख लीजिए कितना हसीन लुक आया है मेरी इस ड्रेस का, और जैसे लगता है कि ब्रांड से मैंने लिया हो। अगर ब्रांड से हम लेने जाएँ तो 15-16 हज़ार का होगा। अब दीजिए इजाज़त, नई वीडियो में मिलूँगी। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।